नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित। तालिबान का मसला भारत में काफी हॉट टॉपिक बना हुआ है और इसको लेकर रोज कोई ना कोई मुद्दा सुर्खी बन ही जाता है और अब इसको भुनाने के लिए राजनीतिक पार्टियां भी कूद पड़ी हैं। इसी बीच ओवैसी ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में सरकार को यह साफ करने के लिए कहा है कि वह इसे आतंकवादी संगठन मानते हैं या नहीं। ओवैसी ने कहा, सरकार क्यों शर्मा रही है, पास आते भी नहीं, चिलमन से हटते भी नहीं, ये पर्दे से झांक झांक कर क्यों मोहब्बत कर रहे हैं, खुलकर बोलिए ना, यह देश का मामला है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में सरकार को इन सवालों का जवाब देना होगा जो हम उठा रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से तालिबान को संरक्षण देने के बाद स्वीकार किए जाने पर ओवैसी ने कहा कि हम उनको अपने सरजमी पर बुलाकर चाय पिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, कबाब खिलाते हैं। अगर पाकिस्तान स्वीकार कर रहा है तो आप तालिबान के आदमी को भारत की सरजमी पर बुलाकर चाय, बिस्किट और कबाब खिलाएंगे क्या? यह बिल्कुल सही है। तालिबान और पाकिस्तान का तो ऐसा रिश्ता है जो कभी खत्म नहीं होगा। गवर्नमेंट क्यों शर्मा रही है? क्यों शर्मा रही है, हैं? पास आते भी नहीं, चिलमन से हटते भी नहीं, ये पर्दे से झांक झांक कर क्यों मोहब्बत कर रहे हैं? खुल के बोलिए, अरे खुल के बोलिए ना। नहीं ये अरे कोई देश के मामले में, देश की सिक्योरिटी के मामले में ये सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा जो हम उठा रहे हैं। सर, पाकिस्तान ने ये एडमिट किया है कि वो लोगों ने सालों से तालिबान को दे हैव बीन फीडिंग तालिबान फ्रॉम लास्ट मेनी और हम उनको हमारे सरजमीन पर बुलाकर चाय पिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, कबाब खिलाते हैं। ये क्या बात है? फिर पाकिस्तान ने आखिरकार एडमिट कर लिया। अरे वो देखिए, अगर पाकिस्तान एडमिट कर रहा है तो फिर आप भारत की सरजमीन पर तालिबान के आदमी को बुलाकर चाय, बिस्कुट, कबाब खिलाएंगे? ये बिल्कुल सही है। तालिबान और पाकिस्तान का तो ऐसा रिश्ता है जो कभी खत्म नहीं होगा। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि सरकार यह बताए कि क्या वह तालिबान को एक आतंकी संगठन मानता है या नहीं। उमर ने कहा, अगर वह आतंकी समूह है तो फिर क्यों आप उसके साथ बात कर रहे हैं? अगर आप उसे आतंकी संगठन नहीं मानते हैं तो संयुक्त राष्ट्र जाएं और वहां से उसे आतंकी संगठन की लिस्ट से हटवाएं। I am not answerable for Mehbooba Mufti Sahiba. 1 minute. I am not answerable for Mehbooba Mufti Sahiba, nor was she speaking from a platform of the PAGD, nor am I an office bearer of the PAGD. I am here in my capacity as the J&K National Conference Vice President. If there is something you want to ask me about my party and my party's leadership, I'll be more than happy to answer. I am not answerable for anything Ms. Mufti says or does on her own party platform. Monetization is giving an asset on a lease, but not transferring the ownership of that asset. I see no reason why I should be opposed to a scheme that is looking to monetize an asset that is otherwise not being able to give me a suitable return. If these same assets were being privatized, I would then have questions to ask the government. But as far as monetizing an asset is concerned, if the ownership of that asset is not being transferred and the government is able to earn from an asset that is otherwise dead, why should I oppose it? I support any scheme that will allow the government to raise revenue without putting the burden on the everyday people. इसके साथ साथ विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि कतर में भारतीय दूत दीपक मित्तल ने तालिबान नेता SM अब्बास अस्तानकजई से मुलाकात की। इस दौरान अफगानिस्तान से भारतीयों की जल्द वापसी पर चर्चा की गई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तालिबान के पक्ष से अनुरोध के बाद यह बैठक दोहा स्थित भारतीय दूतावास में हुई। पर मैंने पिछले हफ्ते भी यही कहा था, पर्टिकुलरली गिवन द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस पिछले हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर, जैसे मैंने पहले कहा था, वी थिंक द वास्ट मेजॉरिटी इंडियंस जो निकलना चाहते थे निकल गए हैं वहां से। एग्जैक्ट नंबर मेरे पास अभी है नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे भी होता रहता है। कुछ लोग आना चाहते थे, कुछ अब हो सकता है और निकल गए हों। हमारी जो अफगानिस्तान स्पेशल सेल है उनसे कांटेक्ट में है, पर लेट मी एम्फसाइज, वास्ट मेजॉरिटी निकल गए हैं, बहुत कम लोग बाकी होंगे इंडियंस हैं, कुछ पक्का, क्योंकि हम वी आर इन टच विद देम। एंड जैसे मैंने कहा, निकालने की बात पूछे तो क्या कर सकते हैं जब, सॉरी क्या, अच्छा,
जब तक हमारे काबुल एयरपोर्ट ऑपरेशन ना हो, हमें अभी और वेट करना पड़ेगा जब तक काबुल ऑपरेशन हो जाए, फिर हम देखते हैं किस तरह से वो निकल आ पाते हैं। जैसे मैंने कहा था, दोहा मीटिंग में हमने इस बात पे हमारी जो कंसर्न है ये हमने उसको कन्वे तो कर दिया है। दोनों के बीच अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की गई। इसके अलावा तालिबान पर भारत का क्या स्टैंड होगा, इसको लेकर पीएम मोदी और अमित शाह के बीच मैराथन बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी भारत ने खुलासा नहीं किया है। देखना होगा कि आगे क्या होता है और देश की सभी पार्टियों को सरकार क्या बताती है और इससे कितना पार्टियां खुश होती हैं।